फिजिक्स का डेंजरस पार्ट न्यूमेरिकल्स। बच्चे फॉर्मूला तो लर्न कर लेते हैं, लेकिन उनको अप्लाई कैसे करना है वो नहीं पता होता। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे। हे, दिस इज पल्लवी एंड दिस इज आवर चैनल पल्लवी एडियो जोन। तो आज हम शुरू करते हैं कैसे अप्लाई करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ग्राफ को समझते हैं। u क्या प्रेजेंट करता है, u का मतलब है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। v हमें क्या बताता है, दिस इज आवर फाइनल वेलोसिटी। और ये OC ये क्या प्रेजेंट करता है, टाइम। तो हम सबसे पहले फर्स्ट जो है हमारे पास, उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो चेंज कहां से आया, दिस इज आवर चेंज, ये हमारा चेंज आ गया, BD इज आवर चेंज। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, BD। और टाइम टेकन कितना हुआ हमारा, OC। अब ये BD आया कहां से, ये जो चेंज आया वो कहां से आया, दिस माइनस दिस, V माइनस U, दिस BC माइनस CD। BC में से जब हम CD को माइनस करेंगे हमारे पास BD आ जाएगा। और OC तो हमारा एज सच है ही है। अब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। BC क्या दिखा रहा है हमें, BC की वैल्यू क्या है हमारी, V। CD की वैल्यू क्या है हमारी, U। और OC क्या है हमारा, T। अगर हम ये देखें तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है मोशन की वो रेडी हो गई है, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में भी ग्राफ हमारा सेम रहेगा, वैल्यूज हमारी सेम रहेंगी। तो इसमें क्या चीज आएगा, इसमें हम लोग निकालते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। तो पोजीशन में हमें हमेशा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम एरिया देखेंगे। एरिया के लिए क्या देखेंगे, ये देखो इसका एरिया ये आ रहा है हमारे पास। तो इसमें हम लोग क्या चीज देखेंगे, एरिया OAB DCO। तो अगर हम इसकी बात करें कि हमारा ये एरिया जो यूज किया हमने, इसकी बात करें तो देखते हैं कि ये जो एरिया है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो हमारा एरिया आ रहा है किसका, रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, जो ये पार्ट है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो T इंटू दिस, OC इंटू CD, प्लस हम किसका एरिया लेंगे, मतलब हमने ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिया है तो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया आपको, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लेंगे हम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है हमारी AD और हाइट क्या है हमारी BD। तो OC क्या है, सबसे पहले देखो OC हमारा T है, CD क्या है हमारा U प्लस हाफ, AD क्या है हमारा, दिस इज AD विच इज पैरेलल टू OC। तो ये बराबर है दोनों, तो इसको हम क्या लेंगे, इंटू T। अब BD हमने लास्ट इक्वेशन में निकाली थी, BD की वैल्यू हमारी क्या थी, BD की वैल्यू यहां से हमने क्या निकाली थी, V माइनस U। क्या निकाली थी हमने, V माइनस U, यही वैल्यू निकाली थी हमारी BD की, दिस V माइनस U। अब T इंटू U, UT प्लस हाफ, यहां पे हमारे पास T है। इस V माइनस U की वैल्यू भी क्या थी, हमने लास्ट इक्वेशन में निकाला था
a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अगर मुझे v माइनस यू की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगी, at v माइनस यू के इक्वल आ जाएगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस v माइनस यू की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, at। तो क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और ये सारा हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस। तो सेकेंड इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और ये किसके लिए होती है, व्हेनेवर यू विल फाइंड डिस्टेंस। थर्ड इक्वेशन हमारी कौन सी है, थर्ड इक्वेशन है हमारी पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ। अब इसमें ये इक्वेशन तब अप्लाई होगी अगर तुम्हें टाइम गिवन नहीं है, ठीक है। तो देखें ये कैसे करना, वही सेम चीज, अगर हमें s निकालना है तो s के लिए हम वही एरिया लेंगे सेम, ओ ए बी डी सी ओ। ये किसका एरिया है, देखो लास्ट टाइम हमने जो लास्ट इक्वेशन की थी सेकेंड वाली, उसमें हमने ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। और इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा ट्रेपेजियम लेंगे। दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेपेजियम, ध्यान से देखो ऐसे बन रहा है ये, और ये इसकी हाइट हो गई। तो ये क्या बन गया, जब दो पैरेलल साइड्स आ जाती हैं, दो नॉन इक्वल साइड्स होती हैं, इस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। ठीक है, तो हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लेते हैं, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2 इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड्स हमारी कौन सी है, दिस एंड दिस। तो ओ ए प्लस बी सी अपॉन 2 इंटू हाइट कौन सी आ रही है हमारी, ओ सी। तो ओ ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, ओ ए की वैल्यू क्या है, u। बी सी की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, बी सी कैसे निकल रहा है, दिस v अपॉन 2 इंटू ओ सी की वैल्यू क्या है हमारी, t। तो हमने तो बात की थी इसमें t यूज नहीं होगा, तो हम पिछले इक्वेशन में से फिर से क्या निकाल लेंगे, v माइनस यू अपॉन टी। इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर v माइनस यू अपॉन टी, अगर हमें t की वैल्यू निकालनी है तो a नीचे आ जाएगा v माइनस यू अपॉन a। तो हम इस t की जगह क्या पुट कर देंगे, v माइनस यू अपॉन a। u प्लस वी अपॉन 2 इंटू यहाँ पे क्या पुट कर दिया, v माइनस यू अपॉन a। तो क्या बन गया यहाँ पे, a प्लस बी, ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, क्या आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ये क्या आ गया हमारा 2 इंटू ए 2a। और ये क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारी, 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। तो तीनों इक्वेशंस में हमने एक चीज नोट की, जब हमें सिंपल एक्सेलरेशन निकालनी है और टाइम निकालना है, डिस्टेंस की कोई भी बात नहीं की गई, तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। और सेकंड इक्वेशन में हम क्या चीज लगाएंगे, जब हमें डिस्टेंस और टाइम दोनों गिवन है। और थर्ड इक्वेशन में अगर हमें टाइम गिवन नहीं है तब हम लगाएंगे। तो और मैंने ये चीज एक्सप्लेन की हुई है ग्राफ में क्या क्या चीज किस तरह से निकालनी है। अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट आता है तो तुम जब मर्जी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक पढ़ाई करो, कॉन्फिडेंट रहो, बाय बाय।